क्या उम्र है आपकी? 39 है। देखिए, मैं उम्र इसलिए पूछ रहा हूँ कि 39 मतलब 39 साल इनकी उम्र हो चुकी है। 2021 का जो विज्ञापन था वो 4 साल उसको हो चुके हैं, 2025 चल रहा है और अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मतलब बंदा सीटेट क्वालिफाई करता है, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई करता है, उसके बाद कोर्ट केस करता है, उसके बाद दर दर भटकता है, लात खाता है, जूता खाता है, अधिकारियों की गाली खाता है, अभी तक वैकेंसी नहीं। सरकार कहती है हम युवा को रोजगार दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बैठ के रोजगार यही दे रहे हैं। अब देखिए अब क्या है, क्या किया जाए बताइए। और कुछ तो लड़के हैं जो रात में 4 बजे आए थे, स्टेशन पे ही सोए रह गए थे। परिवार के जो बुजुर्ग हैं, सदस्य हैं, जो इंतजार करते करते अंतिम सांसें तोड़ दे रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं निशादगंज लखनऊ में और ये कार्यालय आप देख रहे होंगे शिक्षा निदेशालय है। ये आप देख रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय बेसिक उत्तर प्रदेश शिविर कार्यालय है और यहाँ पर ये तमाम लोग बैठे हुए हैं जो अभ्यर्थी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो 2021 का विज्ञापन है शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के पूर्ण करने के संबंध में यहाँ लोग बैठे हुए हैं और धरना कर रहे हैं। हम इससे बात करेंगे। देखिए जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। किस लिए बैठे हुए हैं? जूनियर एड शिक्षक भर्ती 2021 को जियो निकाल करके अपने अपने विद्यालय में जाने के लिए। हाँ, तो क्या क्यों 2021, अब तो 2025 चल रहा है। जी, 2021 चल रहा, 2025 चल रहा है, लेकिन सरकार की नाकामियों की वजह से और निरंकुश और कुत्सित मानसिकता वाले अधिकारियों की वजह से आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। इलाहाबाद जा रहे हैं तो लखनऊ भेजे जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं तो इलाहाबाद भेजे जा रहे हैं। तो कोर्ट नहीं गए आप? नहीं, कोर्ट गए, कोर्ट तो हम लोग गए, कोर्ट का मसला निस्तारण हो चुका है। कोर्ट ने कह दिया है कि आप भर्ती करिए, लेकिन 1.5 साल हो गया कोर्ट के कहे भी, लेकिन इतने निकम्मे अधिकारी हैं कि आज तक उनके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि हमें भर्ती पूरा करना है। क्या लगता है आपको, क्यों रोके हुए हैं? आरक्षण का इशू है, आरक्षण का इशू बताते हैं। एक तो हमारा एक संजीवनी बूटी की तरह बांदा स्कूल है जूनियर का, वो संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। वहाँ पे ये लोग एफिडेविट लगाते हैं कि आरक्षण का इशू है, हम अभी आरक्षण नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। बताइए 2021 की वैकेंसी है, आखिर जब वैकेंसी आई होगी तो ये सोच समझ के आई होगी ना कि हाँ इस आरक्षण पे हम लगाएंगे नहीं लगाएंगे, नियमावली बनी होगी तो कुछ सोच समझ के बनी होगी। लेकिन आखिर 4 साल हो गए, कहाँ कमियां रह रही कि आज तक ये वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम दलितों को, पिछड़ों को पूरी तरीके से आरक्षण दे रहे हैं, तो ये आरक्षण का जो मामला है वो कहाँ फंसा हुआ है? वो सर ढोल में पोल है, कहने के लिए कुछ और दिखाने के लिए कुछ। जुमला है, एक तरह से जुमला कह सकते हैं। अभी आप समझिए कि 21 में पेपर होता है, रिजल्ट आता है, पुनः 2022 में रिजल्ट को रिवाइज कोर्ट करवाती है, रिवाइज होता है, उसके बाद स्टे लगता है। स्टे 2024 में 15 फरवरी 2024 को स्टे बैकेट होता है। आज स्टे हटे हुए 1.5 साल हो गए। कोर्ट को अगर स्टे देना होता है तो 15 दिन में स्टे दे देती है। कोर्ट भी नहीं समझती है कि हमें करना क्या है, एटलीस्ट स्टे देके फंसा देती है भर्ती। स्टे हटे 1.5 साल हो गए, लेकिन आज तक आखिर इन निकम्मों और आवारा अधिकारियों की वजह से भर्ती तस से मस नहीं हो रही। 1 इंच नहीं बढ़ी। केवल इतना जानिए कि रिजल्ट आया है, हम लोगों का रिजल्ट में नाम है, इतना ही हम लोग जानते हैं। 4600 ग्रेड की वैकेंसी है, कौन नहीं चाहेगा कि हमारी नौकरी हो। जी, क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र सर 26-27 साल है। 26-27 साल है। बीटीसी पास हुए हो? जी, बीटीसी हैं और बीएड है, सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई हैं। जो बंदा सीटेट क्वालिफाई रहा होगा वही इस पेपर को दे पाया होगा। मींस जो प्री पेपर सीटेट था या यूपीटेट था, ये मेंस का पेपर था, एक तरह से आप समझिए। इसको भी क्वालिफाई बंदा सीटेट क्वालिफाई करता है, उसके बाद सुपर टेट क्वालिफाई करता है, उसके बाद कोर्ट केस करता है, उसके बाद दर दर भटकता है, लात खाता है, जूता खाता है, अधिकारियों की गाली खाता है, अभी तक वैकेंसी नहीं पूरी हुई। जी, देखिए, हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बसंत लाल है सर नाम। क्या उम्र है आपकी? 39 है। देखिए, मैं उम्र इसलिए पूछ रहा हूँ कि 39 मतलब 39 साल इनकी उम्र हो चुकी है। 2021 का जो विज्ञापन था वो 4 साल उसको हो चुके हैं, 2025 चल रहा है और अभी तक वो भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। मतलब इनको कहने का तात्पर्य ये है कि इनको 1-2 महीने में इनको जो है स्कूल मिल जाना चाहिए था। वो 4 साल से आज भी वो लटका हुआ है और ये दर दर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ ये निदेशालय के चक्कर काट रहे हैं, धरना दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि तमाम जिलों से, या कौन सा जिला है आपका? प्रयागराज है। देखिए, प्रयागराज यहाँ से कितनी दूर है, इसका आकलन आप लोग कर सकते हैं कि कब चले होंगे ये और कब यहाँ तक पहुँचे होंगे। कोई ये भी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ इनको अपने पैसे से जो है खाना भी इनको खाना है, चाय भी
इनको अपने पैसे से नाश्ता पानी भी करना है। अब इस बात से आप ये देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। क्या कहेंगे आप? बेसिक शिक्षा मंत्री बोले थे विधान परिषद के अध्यक्ष के जवाब पे कि विधायक जी प्रश्न उठाए थे, तो बोले थे कि हम 31 मार्च 2025 में भर्ती पूरी कर देंगे। अभी हाई कोर्ट में 11 मार्च को शासन ने वहाँ एफिडेविट लगाया कि हमको 2 महीना टाइम दीजिए, हम भर्ती पूरी कर देंगे। यानी विधान परिषद में भी वादा किए हैं और कोर्ट में किए हैं। अब 2 महीना टाइम भी जाने वाला है, 11 मार्च को 2 महीना पूरा हो रहा है, अभी तक इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। अब नहीं लगता है कि अगले तारीख को ये क्या करेंगे, जबकि इनका कहना था कोर्ट में कि हम 2 महीना टाइम दे दीजिए, हम पूरा कर देंगे। और विधान परिषद बोले कि हमको वित्तीय वर्ष यानी 2025 31 मार्च में पूरा कर देंगे। मंत्री का जवाब जो है कि जब पूरा कर देंगे, तभी किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोग बस यही इसीलिए आए हैं प्रदर्शन करने, अपनी बात करने के लिए कि भर्ती पूरा किया जाए। कब तक ना इनका 2 महीना टाइम हो रहा है और ना जल्द पूरा हो रहा है। देखिए यहाँ ये और भी लोग बैठे हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दुर्ग विजय है। मैं सर इसी जूनियर एडर से शिक्षक भर्ती से आज करीब 4 साल से पीड़ित हूँ। ये अधिकारी लोग जो है हम लोगों का भर्ती जानबूझकर करना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग इतनी बार धरना किए शांतिपूर्वक, इतनी बार अपनी बात को मनवाने का प्रयास किए, मगर हमेशा जो है 1 महीने का 2 महीने का अधिकतम 2 महीने 2.5 महीने का समय देकर जो है झूठा केवल हम लोगों को धरना शांतिपूर्वक समाप्त करवा देते हैं। और उसके बाद हम लोग जब समय इंतजार करते हैं, जब हम लोग इन लोगों को बताया गया समय कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर हम लोगों को निराशा लग जाती है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं, फिर वही कहानी दोहराते 4 साल व्यतीत हो चुका है। हम लोगों के परिवार में माता पिता हैं, बुजुर्ग सदस्य हैं, सब लोग बहुत ही उम्मीद लगा कर पढ़ाते लिखाते हैं और पढ़ा भी लिखा भी रहे हैं। कितनों को तो परिवार के जो बुजुर्ग हैं, सदस्य हैं, जो इंतजार करते करते अंतिम सांसें तोड़ दे रहे हैं, लेकिन खुशी परिवार में नहीं जा पा रही है। तो कम से कम इनको सोचना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवा दे। यदि नहीं करवा पा रहे हैं तो इनको सीधा बता देना चाहिए कि भैया हम भर्ती प्रक्रिया हमारे पास की नहीं है, आप सीधे जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए, वही भर्ती निकालें, वही कंप्लीट करवाएंगे जो है। तो इनको बता देना चाहिए जो है। उसके बाद हम लोग 4 साल से आज प्रताड़ित हैं। आज फिर हम लोग अनवरत धरने के लिए बैठे हैं और जब तक हम लोग कुछ लिखित रूप से नहीं देंगे तब तक हम लोग प्रयास करेंगे, यहीं बैठेंगे, कम से कम कुछ लिखित रूप से दें हम लोगों के लिए। क्या लगता है, क्योंकि 4 साल तो हो चुका है, तो लिखित रूप से पहले ही दिया होगा? 4 साल हो चुका है, एक उम्र निकलती जा रही है, आप जानिए उम्र निकलती जा रही है। अभी हम लोगों को शादी ब्याह तमाम चीज़ें जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और तमाम प्रकार से हम लोगों को जो है घर दबाव भी आ रहा है। कब तक माँ बाप कब तक पढ़ाई लिखाएंगे जो है। हर महीने प्रयागराज में हम रहते हैं, 5,000 रुपया महीना आता है, हर चीज़ देखना पड़ता है ना। एक भर्ती के पीछे जो है सरकार कोई और भर्ती निकाल नहीं रही है जो है। कम से कम जो निकाली है उनको तो कंप्लीट करा देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हम वैकेंसी भी दे रहे हैं, भर्ती भी करा रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। आप बताइए, आप भी तो देख रहे हैं कौन सी भर्ती 2017 बैच के डीएलएड करके निकले हैं, बीटीसी भी की डीएलएड भी किए हैं और साथ में उसके बाद बीएड भी कर लिए हैं। आज तक जो है 2017 से आज तक आप देखिए जो है कौन सी भर्ती हम लोग मिली है। आप खुद सोच लीजिए, अनुमान लगा दीजिए, 7 साल से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई। और शिक्षा मंत्री जी जो है विधान परिषद विधानसभा में जो हम लोग हमेशा किसी तरह जो है अपनी बात को उठवाते हैं, उसके बाद ये जवाब देते हैं कि अभी देखिए पिछली बार हम लोग मुद्दा उठवाए थे जूनियर एडर की, उसके बाद ये बोले कि हम वित्तीय वर्ष के अंत तक अपनी बात इस भर्ती को कंप्लीट करवा देंगे, मगर अपनी बात से भी खरे नहीं उतरे। हम लोग मजबूर होकर जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हालांकि ये लोग हम लोगों के धरना प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं समझते थे, मगर इन लोग मजबूर कर दे रहे हैं जो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात आरक्षण की है, तो क्या कहेंगे? एक तरफ नहीं, आप भी बताइए क्या कहेंगे कि मतलब आरक्षण को जिस तरीके से सरकार तो कह रही है कि हम आरक्षण दे रहे हैं, दलितों को, पिछड़ों को, सबको आरक्षण दे रहे हैं। सरकार 4 साल हो गया इस भर्ती को, अभी तक हम लोगों को बस एक ही गोली देती है कि आरक्षण का मामला हम लोग नहीं सुलझा पाए हैं। और तो अधिकारी किस लिए बैठे हुए हैं? अब अगर ये लोग हम लोगों से कहते तो हम लोग भी कुछ इन लोगों को गाइड कर देते कि आप लोग इस तरह से करिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। यहाँ आज हम लोग अब की बार 4 साल में 20वां 25वां धरना हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर कुछ भी जू रेंगने वाला नहीं है। हम लोगों के धरने से, हम लोगों के चिल्लाने से
कोई अब फर्क नहीं ये पड़ता। इसमें कोई बलिया से, कोई गाजीपुर, कोई मऊ से, कोई देवरिया से, जगह जगह से लोग आए हुए हैं। और कुछ तो लड़के हैं जो रात में 4 बजे आए थे, स्टेशन पे ही सोए रह गए थे। लेकिन इन लोगों को हम लोग, ये लोग कहेंगे, यहाँ शिक्षा निदेशालय से बोला जाएगा कि शासन के पास फाइल है, शासन से बोला जाएगा कि प्रयागराज हम भेज दिए हैं। एक दूसरे के ऊपर ये लोग टालते रहे हैं और हम लोगों को परेशान करते रहे। हम लोग प्रमुख सचिव जी से हम खुद मिले हैं, 10 बार मिले हैं। और इसके पहले जब हम मिले हैं प्रमुख सचिव जी से, तो उन्होंने हमसे कहा है कि 1 महीने बाद आइएगा और उसके पहले अब आप लोग मत दिखिएगा। हम लोगों ने कहा सर हम लोग 4 साल से परेशान हैं। लेकिन प्रमुख सचिव सर ने हम लोगों को कहा क्या हम उड़ के कर दे भर्ती? अच्छा, जब हम लोग उड़ के तो कर नहीं सकते हैं भर्ती। हो रहा है डेली का डेली, इस पे काम हो रहा है। कौन सा ये लोग काम कर रहे हैं, हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं, प्रमुख सचिव जी से भी पूछना चाहते हैं, डायरेक्टर बेसिक से भी पूछना चाहते हैं, हम सारे अधिकारियों से पूछना चाह रहे हैं कि कौन सा आरक्षण है जो आप लोग नहीं सुलझा पा रहे हैं। और हम लोग विधान परिषद में 3 बार मुद्दा उठवाए, विधानसभा में 4 बार हम लोग मुद्दा उठवाए हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। और जहाँ तक कि अध्यक्ष जी भी कहे थे, विधान परिषद अध्यक्ष जी भी कहे थे कि इसको जो वित्तीय वर्ष है मार्च से पहले ही पूरी करने के लिए, लेकिन ये लोग ये शिक्षा मंत्री जी भी बोले थे कि ठीक है पूरी कर देंगे, लेकिन कुछ भी कार्रवाई अभी तक इस भर्ती पे नहीं हुई है। और हम लोग बहुत ही पीड़ित हैं और हम लोग अनवरत धरना करेंगे जब तक कि हम लोगों को कुछ लिखित नहीं मिल जाता। ये ठीक है। देखिए हम और भी छात्रों की बात करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए हम लोग आप जान ही गए कि जूनियर भर्ती से हैं। हम पिछले 3 साल से जो है इसमें परेशान हैं। सरकार कोर्ट खेल रही थी, तो हम लोग कोर्ट से भी फैसला आ गया है, मतलब शमशेरी सर के बेंच से, कि हम लोग को ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार पिछले 2 साल से कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी ये लोग ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। उसके बावजूद हम लोगों ने काफ़ी वेट किया, काफ़ी वेट करने के बाद फिर हम मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ आने के बाद भी ये लोग हिला हवाली करते हैं और कहते हैं कि अभी पिछली बार विधानसभा में इन्होंने कहा था कि हम इस भर्ती को इसी वित्तीय वर्ष यानी कि 31 मार्च 2025 तक पूरी कर देंगे। उसके 31 मार्च छोड़िए, अप्रैल बीत गया, मई जून आने वाला है, लेकिन अभी भर्ती का कुछ अता पता नहीं है कि भर्ती कहाँ है, होगी भी कि नहीं होगी, क्या होगा। और ये लोग स्थिति भी नहीं क्लियर कर रहे हैं कि क्या हम लोग कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम 31 मार्च तक पूरी कर देंगे, उस प्रकरण में क्या अभी तक हुआ है और कब तक पूरी होगी हमारी भर्ती? चलिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवेश प्रताप सिंह है और हम इस भर्ती के अभ्यर्थी हैं। ये पेपर 2021 में हुआ था, उसके बाद रिजल्ट आया 2 बार, एक बार रिवाइज रिजल्ट भी आ चुका है। भर्ती कोर्ट चली गई थी, कोर्ट से भी 15 फरवरी 2024 को ये निस्तारित हो गई पूरी तरीके से। कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप भर्ती कर सकते हो। लेकिन 1 साल आज बीत गया, 1.5 साल लगभग हो रहे हैं, लेकिन सरकार ना तो कोई संज्ञान ले रही है, ना अधिकारी कोई संज्ञान ले रहे हैं। 1 साल से ये आरक्षण का मैटर नहीं था। किसकी कमी मानते हैं इसमें? ये शासन और प्रशासन दोनों की कमी है। तो फिर इसके जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के, उनसे आपने बातचीत की? हम लोगों ने उनके थ्रू मुद्दा जो है विधान परिषद में उठवाया था और विधानसभा में भी उठवाया था। तो उन्होंने कहा था कि ये भर्ती जो है ये हम 2000 मतलब वित्तीय वर्ष 2024-25 में हम पूरी कर देंगे, लेकिन उनके ही बातों की अवहेलना की जा रही है। तो एक बात समझ में नहीं आती है, क्या आप लोग वोट नहीं देते हैं? क्यों नहीं देते हैं? वही भविष्य है हम युवाओं का। सरकार कहती है हम युवा को रोजगार दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ बैठ के रोजगार यही दे रहे हैं। अब देखिए अब क्या है, क्या किया जाए बताइए? या तो फिर भाई क्या विकल्प है हम लोगों के पास? तो इसमें अधिकारी और सरकार कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ जिनकी उम्र भी निकलती चली जा रही है। उम्र की बात छोड़िए, शादी विवाह ही नहीं हो रहा है। उम्र कहाँ निकलती चली जा रही है, शादी विवाह ही नहीं हो रहा है रोजगार के चक्कर में। और सरकार कह रही है हम तो रोजगार दे रहे हैं, नहीं भर्ती आ नहीं रही है। आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हाल है। सरकार का कोई संज्ञान ही नहीं है इस पे। देखिए हमने इन तमाम अभ्यर्थियों से बात की और एक बात तो साफ निकल के आती है कि यहाँ पर बहुत बड़ी जो खामियां दिखाई देती है वो जो अधिकारी हैं इस विभाग के, और एक तरीके से जो सत्ता है, जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। लेकिन 2021 की वैकेंसी और उस समय का विज्ञापन, उस समय पेपर भी हो जाता है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है 46,000 के आसपास, उसमें जो है अभ्यर्थी पास भी होते हैं, उसके बाद वो वहीं की वहीं पड़ा हुआ है। ये लोग प्रमुख सचिव से भी मिले, विधानसभा में बात उठती है और विधान परिषद में बात उठती है, हर जगह बात उठती है। शिक्षा मंत्री भी बार बार इस बात को कहते हैं कि हम आपकी जो है बात को उठा रहे हैं, लेकिन
एक बात समझ में नहीं आती, फिर इसे घालमेल है कहाँ? कौन इनके आरक्षण को कहा जा रहा है, कौन इनके आरक्षण को दबाना चाहता है? एक तरफ सरकार कहती है कि हम दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, किसी के आरक्षण की हकमारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये फिर क्या है? ये कौन अभ्यर्थी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं? ये अपने हक और अधिकार के लिए जो बैठे हुए हैं, क्या इनकी बात को नहीं सुना जाना चाहिए? क्या कोई अधिकारी इतना जिम्मेदार नहीं है जो यहाँ पर इनकी बात को सुने और इनकी समस्याओं को सुन करके अपना इनका निस्तारण करे? क्यों निस्तारण नहीं होता है? कोर्ट से भी कहा जा रहा है, इनका कहना है कि कोर्ट से भी जो है स्पष्टीकरण आ चुका है कि इनकी भर्ती को पूरा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद स्कूल नहीं दिया जा रहा है इनको, वहां पर इनकी भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिसको हमने आपको पूरे वीडियो के माध्यम से तमाम जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं इनके द्वारा जो है बताया और दिखाया। इस पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और जरूर बताएं कि इस पर किसकी खामियां हैं और किसकी कमी है, क्या समाधान हो सकते हैं। अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें राय भी दें, जिससे कि इन लोगों को और सरकार को भी इस चीज का पता लग सके कि ये लोग, ये छात्र इस देश के युवा हैं, ये छात्र हैं जो वोट भी देते हैं और वोट देकर के सत्ता भी बनाते हैं, सरकार भी बनाते हैं, उसके बावजूद भी ये आज यहाँ धरना पे बैठने के लिए मजबूर है। बहुत शुक्रिया।